students and welcome to the educational world of Ignited Minds। हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्लास 9 साइंस जो कि एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर और आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें पार्ट 4। इसमें जो टॉपिक्स कवर होने वाले हैं वो टॉपिक्स हैं सस्पेंशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, colloids and its properties, Tyndall effect and classification of colloids। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द सस्पेंशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इससे पहले हमने सॉल्यूशन कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछले पार्ट में जाके वो वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। तो सस्पेंशन में सबसे पहला जो आता है पॉइंट वो ये है कि ये एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है। हेट्रोजेनस मिक्सचर का मतलब हमने पढ़ा था कि जिसमें अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं और वो उन डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट से मिलके बना होता है। तो इसमें मेनली सस्पेंशन में क्या होता है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते लिक्विड मीडियम में या सॉल्वेंट में, और वो क्या करते हैं, वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। इसीलिए आप इस मिक्सचर को नेक्ड आई से भी इजीली देख सकते हैं, जो कि आप सॉल्यूशन में नहीं देख सकते थे, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या था, जो भी आप सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते थे वो उसमें कम्प्लीटली मिक्स हो जाता था, डिसॉल्व हो जाता था और आपको वो दिखाई नहीं देता था। इसमें एग्जांपल्स हैं लाइक मडी वाटर, एयर एंड डस्ट पार्टिकल के मिक्सचर्स, देन चॉक एंड वाटर। अगर आप वाटर में चॉक को डिसॉल्व करेंगे तो कुछ टाइम के बाद चॉक क्या होगी, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। देन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मिक्सचर ऑफ फ्लोर एंड वाटर। तो यहाँ पे जो डायग्राम है इसमें क्या शो हो रहा है कि यहाँ पे हमने एक पाउडर फॉर्म में डिसॉल्व किया है इस लिक्विड मीडियम में। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको बिल्कुल भी जो वाटर का कलर है वो कैसे दिख रहा है, वाइट दिख रहा है, बिल्कुल भी पार्टिकल जो है वो क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे। और कुछ टाइम के बाद अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ दें तो यहाँ पे क्या हुआ, जो भी आपने सॉलिड पार्टिकल्स डिसॉल्व किए थे वो नीचे सेटल डाउन हो गए और ऊपर से जो वाटर था वो क्लियर हो गया है। और यहाँ पे मडी वाटर को जो कि है एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें हमने वाटर में मड को, यानी जो बिल्कुल गीली मिट्टी होती है कीचड़ जैसी, उसको हमने यहाँ पे क्या किया है, डिसॉल्व किया है और वो पार्टिकल्स यहाँ पे अच्छे से वाटर में क्या हो गए, डिसॉल्व हो गए हैं। लेकिन इसके कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। इसमें भी अगर सेम आप चॉक की तरह और वाटर की तरह मिक्सचर को देखेंगे तो कुछ टाइम के बाद ये सारा का सारा जो सॉइल के पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और वाटर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सस्पेंशन का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा हेट्रोजेनस मिक्सचर जिसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होते और वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, जिसको आप नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। आफ्टर सस्पेंशन नेक्स्ट टॉपिक इज colloids एंड इट्स प्रॉपर्टीज। colloids भी सस्पेंशन की तरह ही एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है जिसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्यूट पार्टिकल साइज इज टू स्मॉल। तो जो सस्पेंशन में हम सॉल्यूट पार्टिकल्स यूज़ करते हैं सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के लिए, उनके कंपैरिजन में कोलॉइड्स में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जिसको आप अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, लेकिन इतने लार्ज होते हैं कि उसमें से कोई भी बीम ऑफ लाइट क्या कर सकती है, स्कैटर कर सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी है कि इनका जो सॉल्यूट पार्टिकल का साइज है वो बहुत छोटा होता है, जो आपको नेक्ड आई से दिखाई नहीं देता, बट ये स्कैटरिंग बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। यानी इस मिक्सचर में जो बीम ऑफ लाइट है वो अच्छे से स्कैटर हो सकती है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं ब्लड, पेंट, जेलीज, स्मोक, हेयर क्रीम, सोप, लेदर, जेमस्टोन्स। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स अगर हम इसमें देखें तो उसमें है फोम, मिल्क, फोग और स्मोक,
एरोजेल ब्लड पेंट्स। तो हमने जो कोलॉइड में पढ़ा था बीम ऑफ लाइट के बारे में, उसको अब हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं द टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है? जब भी कोई बीम ऑफ लाइट क्या करती है, स्कैटर करती है, किसके थ्रू? कोलॉइडल सॉल्यूशन के थ्रू, यानी कि वो सॉल्यूशन जो हेट्रोजिनस है और जिसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनका साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो जब उस कोलॉइडल सॉल्यूशन के थ्रू कोई भी बीम ऑफ लाइट क्या करेगी, स्कैटर करेगी या ट्रैवल करेगी, तब उस प्रोसेस को, उस फिनोमिनन को हम कहेंगे टिंडल इफेक्ट। तो सबसे पहले जो टिंडल इफेक्ट था वो डिस्क्राइब किया था एक फिजिसिस्ट ने, जिनका नाम था जॉन टिंडल, और उन्हीं के नाम पर आगे जाके ये बना टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें क्या है, एक फॉरेस्ट का जो है पिक्चर ली हुई है। इस फॉरेस्ट में क्या हो रहा है कि बहुत ही लंबे लंबे जो है ट्रीज हैं। तो उन जो ट्रीज हैं उनसे जो क्या हो रहा है, सन की लाइट आ रही है। वो सनलाइट क्या हो रही है, स्कैटर होकर आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको क्या दिखेगा, उनसे सन की लाइट बिल्कुल क्लियरली स्कैटर हुई दिखाई देगी। तो अगर कई बार क्या होता है, इस लाइट में आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स भी दिखाई देंगे, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, देन फोग हो गए या स्मोक के पार्टिकल्स हो गए। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको इस लाइट में दिखाई देंगे। तो जब भी ये बीम ऑफ लाइट क्या करेगी, स्कैटर करेगी, यानी फैलेगी, जिस जगह पर ये फैल रही होगी, स्कैटर कर रही होगी, उस लाइट के थ्रू आपको वो छोटे छोटे सॉल्यूट के पार्टिकल्स दिखाई देने लगेंगे। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। After the colloids, we will discuss the classification of colloids. Classification of colloid में हम स्टार्ट करेंगे from the Tyndall effect. Tyndall effect हमने पढ़ा था, जब कोई भी जो लेज़र बीम होती है या बीम ऑफ लाइट होती है, वो क्या करती है, किसी सॉल्यूशन से पास होती है और हमें उस बीम ऑफ लाइट में सॉल्यूट पार्टिकल्स क्लियरली दिखाई देते हैं थ्रू द नेक्ड आइज। तो यहाँ पे दो बीकर लिए हैं, एक में बिल्कुल प्योर वाटर है और एक में क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो जब हम इसमें से बीम ऑफ लाइट पास करेंगे तब क्या होगा, इस प्योर वाटर में हमें कुछ भी विजिबल नहीं है, कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसमें हमें सॉलिड पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं मूव करते हुए। तो जहाँ से ये बीम ऑफ लाइट क्या हो रही है, पास हो रही है, इस बीम ऑफ लाइट में जो भी पार्टिकल्स हैं वो हमें विजिबल हो रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जहाँ से ही यहाँ पर पार्टिकल्स आए, वैसे ही ये सॉलिड पार्टिकल्स से टकराकर ये जो बीम ऑफ लाइट है ये क्या होगी, स्कैटर हो गई और ज़्यादा फैल गई, और आगे जाके ये और ज़्यादा क्या होगी, ब्रॉड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब भी आपको किसी सॉल्यूशन में कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल्स बीम ऑफ लाइट के थ्रू दिखाई देते हैं, उस इफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। अब यहाँ पर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो कोलॉइड की क्लासिफिकेशन में मेनली आपको दो चीज़ें याद रखनी है, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज मतलब होता है सॉल्यूट, और डिस्पर्सिंग मीडियम मतलब जिसमें आप ये सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं, यानी सॉल्वेंट। तो ये है फेज आपका, यानी सॉल्यूट के पार्टिकल्स, और ये है वो मीडियम जिसमें ये फेज जो है डिसॉल्व होने वाली है, यानी आपका सॉल्वेंट। तो यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट है इसमें है एरोजोल, फोम, इमल्शन, सोल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको इसमें याद करने हैं विद एग्जांपल्स। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि लिक्विड है, तो लिक्विड अगर सॉल्यूट के फॉर्म में है तो सॉल्वेंट है गैस, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, क्लाउड्स या फिर फॉग। और अगर आप सॉलिड जो है वो गैस में मिक्स हो रहा है तो एग्जांपल में क्या आएगा, वो बनाएंगे मिलके एरोजोल। तो एरोजोल का एग्जांपल है डस्ट या स्मोक। उसी तरह गैस अगर लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है तो वो किस टाइप का है, वो है फोम की टाइप, जिसमें आता है एग्जांपल व्हिप्ड क्रीम। और अगर दोनों लिक्विड और लिक्विड हैं, दोनों ही सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों लिक्विड फॉर्म में है,
तो वो बनाते हैं इमल्शन, और उसका एग्जाम्पल है क्रीम या फिर मिल्क। उसी तरह से अगर एक सॉलिड है और दूसरा लिक्विड है तो क्या बनाते हैं, वो सॉल्व बनाते हैं, जैसे कि पेंट, जेलीज या सीवेज। और गैस और सॉलिड मिलके बनाते हैं सॉलिड फॉर्म, तो यहाँ पे उसका एग्जाम्पल आएगा मार्शमैलो। और अगर लिक्विड और सॉलिड मिलकर बनाएंगे तो सिस्टम क्या बनेगा, सॉलिड इमल्शन। तो सॉलिड इमल्शन में एग्जाम्पल होंगे बटर या फिर चीज़। और अगर दोनों सॉलिड सॉलिड फॉर्म में है तो वो बनाते हैं सॉलिड सॉल्व, जिसका एग्जाम्पल है एलॉयज। आगे हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन द सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। तो यहाँ पे डिफरेंस टेबल के थ्रू हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है इसमें वो है पार्टिकल्स का साइज। सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज क्या होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। सस्पेंशन का होता है ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। और कोलॉइड का होता है बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर। अगर हम नेचर की बात करें तो सॉल्यूशन हमने पढ़ा क्या होता है, होमोजीनस, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। सस्पेंशन क्या होता है, हेट्रोजीनस, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होते सॉल्वेंट में। लेकिन कोलॉइड क्या होता है, अपीयर्स टू बी होमोजीनस बट एक्चुअली हेट्रोजीनस। मतलब मेनली जो कोलॉइड है वो हेट्रोजीनस है, लेकिन देखने में हमें क्या लगेगा कि वो क्या है, एक होमोजीनस सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल मिल्क, अगर हम मिल्क को देखें तो उसमें हमें कोई भी पार्टिकल्स जो है वो दिखाई नहीं देता मिल्क में। तो हमें क्या लगता है कि सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में डिसॉल्व हो चुके हैं, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, अगर हम उसमें से बीम ऑफ लाइट पास करेंगे तो हमें उसमें पार्टिकल्स ट्रेवल करते हुए दिखाई देंगे। तो एक्चुअल में वो क्या होगा, हेट्रोजीनस होगा। थर्ड पॉइंट आता है अबाउट द अपीयरेंस। अपीयरेंस में सॉल्यूशन क्लियर होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे कि अगर आप वाटर में सॉल्ट या शुगर डिसॉल्व करो तो आपको उस सॉल्यूशन को देखकर बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि उसमें आपने कुछ डिसॉल्व किया है, तो बिल्कुल क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होगा। सस्पेंशन होता है ओपेक, क्योंकि कुछ टाइम के बाद उसके जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, जैसे चॉक पाउडर हो गया या फिर सॉइल के पार्टिकल्स हो गए जो आप डिसॉल्व कर रहे हो वाटर में, तो कुछ टाइम के बाद वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इसीलिए ये सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन एक तरीके से ओपेक होता है। और कोलॉइड क्या होता है, ट्रांसलूसेंट, मतलब धुंधला धुंधला दिखेगा आपको। ये नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं और कम्प्लीटली डिसॉल्व भी नहीं होते, तो ये क्या होते हैं, बीच बीच में ही घूमते रहते हैं उस सॉल्वेंट के अंदर, इसलिए ट्रांसलूसेंट होता है। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन में क्या होगा, सॉल्यूशन बिल्कुल भी सेटल डाउन नहीं होता, कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। सस्पेंशन के केस में क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है कुछ टाइम के बाद। अगर आप उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करो उस सॉल्यूशन को, तो कुछ टाइम के बाद वो क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स। और ये भी क्या होता है, सेटल डाउन नहीं होता। उसके बाद डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होगा कि बहुत इजीली और बहुत ही जल्दी डिफ्यूज़ हो जाते हैं। मतलब जैसे ही आपने वाटर के अंदर कोई भी शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल्स डाले तो फटाफट क्या हो जाएंगे, घुलने शुरू हो जाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएंगे। सस्पेंशन में अगर आप क्या करो, चॉक डालो वाटर में, तो चॉक क्या नहीं होगी, बहुत जल्दी नहीं घुलेगी, आपको बहुत टाइम लगेगा उसको डिसॉल्व करने में वाटर में, और इतने टाइम के बाद भी वो ठीक से कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पाएगी। और कोलॉइड में डिफ्यूजन थोड़ा सा स्लो होता है, धीरे धीरे जो है मिक्सचर जो है वो डिसॉल्व करना स्टार्ट कर देता है सॉलिड पार्टिकल्स को, इसलिए थोड़ा सा स्लोली डिफ्यूज़ करता है। पार्टिकल्स की विजिबिलिटी, यानी आपको पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं नेक्ड आई से या नहीं दिखाई दे रहे। सॉल्यूशन को अगर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल भी पार्टिकल्स दिखाई देंगे क्योंकि वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो चुके हैं। सस्पेंशन में क्या होगा, नेक्ड आई से आपको वो दिखाई देंगे क्योंकि वो सेटल डाउन हो गए हैं, तो नेक्ड आई से तो आपको दिखाई देंगे। और अगर आपको नेक्ड आई से विजिबल नहीं हो रहे तो आप क्या कर सकते हो, माइक्रोस्कोप के थ्रू भी उन्हें देख सकते हो। कोलॉइड के केस में क्या होता है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप आपको यूज़ करना पड़ेगा, मतलब बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप, तभी आपको जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो विजिबल होंगे और नेक्ड आई से दिखाई देंगे, वरना आपको वो पार्टिकल्स दिखाई नहीं देंगे।
उसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स को डिफरेंशिएट करते हैं। उन प्रॉपर्टीज़ में जो नंबर 7th में आता है वो है फिल्टर एबिलिटी, मतलब ये जो मिक्सचर है वो फिल्टर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो सॉल्यूशन में क्या है, क्योंकि कम्प्लीटली डिसॉल्व हो चुका है, इसलिए आप इसको बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं थ्रू फिल्टर पेपर या फिर थ्रू द एनिमल मेम्ब्रेन। सस्पेंशन जो है वो नीचे सेटल डाउन हो गया था, इसीलिए आप इसको फिल्टर नहीं कर पाएंगे, तो इसको आप फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं कर सकते और ना ही एनिमल मेम्ब्रेन से फिल्टर कर सकते हैं। कोलॉइड्स में आप क्या कर सकते हैं, फिल्टर पेपर के थ्रू आप इसको फिल्टर कर सकते हैं, बट एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू ये फिल्टर नहीं होगा। उसके बाद है बीम ऑफ लाइट का इफेक्ट, यानी टिंडल इफेक्ट कौन शो करेगा और कौन शो नहीं करेगा। तो सॉल्यूशन में जो लाइट है वो पास हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या होगा, कोई भी पार्टिकल्स बीच में नहीं आ रहे, सारे पार्टिकल्स डिसॉल्व हो चुके हैं, इसलिए लाइट इजीली पास हो जाएगी, इसलिए इसमें आपको टिंडल इफेक्ट शो नहीं होगा। यहाँ पे सस्पेंशन में क्या होगा, लाइट कैन नॉट पास थ्रू, लाइट जो है वो पास नहीं हो पाती, यानी कि क्योंकि सारा का सारा क्या हुआ, जो सॉल्यूशन है वो इतना ज़्यादा ओपेक है कि आपको पार्टिकल्स बिल्कुल भी इतने गाढ़े सॉल्यूशन में दिखाई ही नहीं दे रहे, इसलिए इसमें से बीच में से लाइट पास ही नहीं करती पार्टिकल्स के, इसलिए ये भी टिंडल इफेक्ट को शो नहीं कर पाएगा। कोलॉइड के केस में क्या होता है, इसमें स्कैटरिंग होती है लाइट की, क्योंकि ये क्या है, ट्रांसलूसेंट, ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है ना ही बिल्कुल ओपेक है, तो इसमें ट्रांसलूसेंट होने की वजह से वो पार्टिकल्स जो है वो सॉल्यूशन के बीच में ही आपको मूव करते हुए दिखेंगे, और जब उसमें से आप बीम ऑफ लाइट पास करोगे तब वो बीम ऑफ लाइट में आपको उस सॉल्यूट के पार्टिकल्स दिखाई देंगे और वहाँ पे लाइट की क्या हो जाएगी, स्कैटरिंग होगी। लास्ट पॉइंट आता है एग्जाम्पल्स। तो सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स वही सॉल्ट सॉल्यूशन लो या शुगर सॉल्यूशन ले लो, एयर हो गया, लेमनेड हो गया, जो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, वो सभी किस में आते हैं, सॉल्यूशन में। सस्पेंशन में एग्जाम्पल है मडी वाटर या फिर चॉक को वाटर में डिसॉल्व करना, तो कुछ टाइम के बाद ये क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे अगर आप इसको डिस्टर्ब नहीं करते हो तो। कोलॉइड्स में जो एग्जांपल है उसमें पेंट, ब्लड, जेलीज, हेयर क्रीम, तो ये सभी एग्जांपल्स आपको अच्छे से लर्न करने हैं और इनको डिफरेंस फॉर्म में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंस इनका, तो इस डिफरेंस फॉर्म में आपको अपनी नोटबुक में से नोट डाउन करना है, ताकि जब भी डिफरेंस पूछें तो आपको ये सभी पॉइंट्स जो हैं और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अच्छे से लर्न हो। तो आपके आज का जो प्रैक्टिस वर्क है उस प्रैक्टिस वर्क में क्वेश्चन है, व्हाट इज सस्पेंशन, गिव एग्जांपल, व्हाट आर कोलॉइड्स, गिव एग्जांपल, व्हाट डू यू मीन बाय टिंडल इफेक्ट एंड व्हिच टाइप ऑफ सॉल्यूशन शोज दिस इफेक्ट, then what do you mean by dispersed phase and dispersing medium, give some examples of aerosol, emulsion and foam, and differentiate between solution, suspension and colloid on the basis of size of particles, diffusion, Tyndall effect and particles visibility. आज हमने चैप्टर 2 कंप्लीट किया है साइंस का। अगले जो आपको वीडियो मिलेगी वो मिलेगी अबाउट द चैप्टर 3। तो उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और इसके साथ ही अगर आपके कोई क्लासमेट्स हैं जिनको साइंस में प्रॉब्लम आ रही है, स्टडी में प्रॉब्लम आ रही है, ताकि वो स्टेप बाय स्टेप और चैप्टर बाय चैप्टर हर टॉपिक को साथ के साथ क्लियर करते जाएं। एंड प्लीज़ नोट्स ज़रूर बनाएं, जो भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं, जो होमवर्क मिल रहा है उसके क्वेश्चंस को आंसर के साथ ज़रूर लिखें, जो भी आपको प्रैक्टिस वर्क जो है हर स्लाइड के बाद दिया जा रहा है। Thank you for being a fantastic learner and keep learning.